पुलिस वाले को भगा रहे हो? हाँ? चल चल उतर नीचे, उतर। जरा इधर देख भाई। भाई तुम तमिल हो क्या? नाम क्या है तुम्हारा? पुष्पा, पक्का तेलुगु वाला हूँ। तमिलनाडु पुलिस की बेइज्जती करते हैं या तमिल वालों की बेइज्जती करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तमिलनाडु पुलिस की बेइज्जती करते हो? अगर तुम तमिल वालों की बेइज्जती करोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं तुम्हारी सुनो, वो क्या ना अपने भाई राजकुमार को वीरप्पन ने देखना, हम भी अल्लू अर्जुन को उठाकर अपना नाम रोशन करेंगे। ये नाम बुरा होगा ना। ये तमिलनाडु पुलिस के बारे में सही बोला, समझे? बस उन लोगों को उठाने से पहले पुलिस वालों को हम उठा लेंगे, समझ गए ना? अभी तक हम सब लोगों ने मदुरई में दीपावली मनाई है, लेकिन अब की बार वेलाकन्नी में मनाएंगे। मनाएंगे। सही है। काली ने जैसे कहा, उस पुलिस वाले को उठाएंगे। पक्का वही होगा। अरे ये लोग कौन यार? मैं तो आपके साथ ही हूँ, मुझे क्या मालूम कौन है। ठीक है, जाओ पूछ के आओ कि यहाँ पर क्या काम है। शिकार आ गया, दीपावली मनाए क्या? कौन हो तुम लोग? रास्ता छोड़ो और निकलो यहाँ से। अरे साहब भागिए! रुक! अरे साहब भागना नहीं चाहिए, जल्दी! क्या हो गया तुम्हें? अरे जल्दी जल्दी जल्दी! भागना नहीं चाहिए, जल्दी! मैं पुलिस वाला हूँ, मारो मत! क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे छोड़ दो! पीछे पड़ गई। अरे हाँ भागेगा। अरे आप लोगों ने क्या बिगाड़ा? भागेगा। छोड़ दो। उठा। मत मारो। सब इसका भागना निकाल। चल। दे मार। हम लोग जिसको मारते हैं ना, उसको कारण नहीं बताते, उसके समझ में भी नहीं आएगा ना, इसीलिए सीधे मारते हैं। यहाँ तुझे मारने का मेरा मन कर रहा है, इसलिए तुझे तो मरना ही होगा, कुछ भी हो जाए। तुझे तो जिंदा छोड़ ही नहीं सकता। ये ले। वालंगनी मार्केट में 2:30 बजे के आसपास। सर, ज्वालामुखी फट गई सर। ज्वालामुखी कैसे फटेगी रे? वो डर से अपने आप फट गई। तुम एक काम करो, इंस्पेक्टर को फोन करो। अरे जल्दी फोन करो। किस नंबर पर करी साहब? ऐसे आदमी हो यार, इंस्पेक्टर को फोन करना भी नहीं आता है।
मेरी पत्नी मुझे चुम्मा नहीं दे रही है। अरे पता नहीं क्या होगा यार। साहब, पीटर साहब और रामदास को जिन्होंने मारा था वो थाने में सरेंडर हो गए साहब। हमें बहुत डर लग रहा है साहब। साहब आप जल्दी से आ जाइए, नहीं तो ये लोग हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे साहब। सुनो नागा, बोली साहब। मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे ठीक है। लिटा दो कहीं पे, और ये थाना तुम ही संभाल लो। ठीक सर। मैं जाता हूँ। साहब जल्दी आए अरे साहब। मुझे बहुत डर लग रहा है, रिटायरमेंट होने वाला हूँ, कहीं मर ना जाऊँ। सर गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। बस करो। बताओ बताओ, पुलिस वाले को क्यों मारा? चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो। क्या बे, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? पुलिस का मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग? मालिक, तुम्हारी स्टाइल इन पे काम नहीं करेगी। मैं नया इंतजाम लेके आया हूँ। स्पेशल टीम को अंदर बुलाओ। आप लोग बाहर जाइए, जल्दी जाइए। ओके ठीक है सर। सर। सुनो, यहाँ पर आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई। पुलिस वालों को मारने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अल्बर्ट, दरवाजा बंद करो। ओके सर। आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, सच बताओ वरना मार डालूंगा। क्या सर, आप जानना चाहते हैं कि हम लड़की हैं कि मर्द? हाँ? काली को हाथ लगाया तो हाथ पैर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। 1 2 3 4। किसके दम पर इन लौंडों के पर निकल रहे हैं? इधर आओ, इन चारों को अंदर करो जल्दी। सबको घसीट के ले जाओ। चल चल छोड़ मुझे। ले जाओ, चल जल्दी करो। छोड़ बैठ जा। हाँ। इधर आओ, जरा वो टेबल लेकर आओ। ओके सर, लाता हूँ सर। ओके सर। आराम से। अच्छा सर क्या करेंगे आप सर? सर 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 मुझे छोड़िए सर। चल। सर दर्द हो रहा है। कहाँ लेकर जा रहे हो सर? तूने सर, कहा था ना सर, कि जा रहे मर्द है या औरत, सर। अभी चेक करेंगे। नहीं, सर। चल लेट जा। सर, निकाल। सर छोड़िए सर। कपड़े निकाल। सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? छोड़ी सर, ये बेचारी है सर, छोड़ दीजिए सर। अब देख तमाशा। सर 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 छोड़िए सर। सर सर ये आप क्या कर रहे हैं सर, सर? छोड़िए। ये- छोड़ दे सर। सर क्या करेंगे सर? सर ये सब क्या है? नहीं सर, मेरी बात मानिए ऐसा मत सर, करिए। ये गलत है सर। छोड़ दीजिए उसे सर। सर। सर छोड़ दीजिए सर। सर ये सब सर। गलत बात है सर, जाने दीजिए सर। सर 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 कुत्ते हो तुम लोग। सर छोड़िए सर, छोड़िए सर। सर क्या समझ रहे हैं आप अपने आप? हाँ? ये स्टेशन मेरे कंट्रोल में है सर। अगर उसको कुछ हो गया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा सर। 7 कुलम में जो घटना हुई वो वेलाकन्नी में नहीं होने दूंगा। आपको सच मालूम होना चाहिए। इनसे मैं सच बुलवाता हूँ, आप जाइए सर। इन्हें सच बताना ही पड़ेगा कि इन्होंने पुलिस वालों को क्यों मारा है। चलो यहाँ से। कुत्ते हाथ बांध कर अपनी वीरता दिखा रहे हो? रस्सी खोलो फिर दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। कौन हो तुम लोग? नाम क्या है तुम्हारा? गोडसे, नाथूराम गोडसे। आजाद इंडिया का पहला आतंकवादी। तुम्हारा गांव कौन सा है? हम मदुरै वाले हैं सर। ये डर होना चाहिए।
इन लोगों के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? सर, हम लोग कौन हैं ये पूछो तो हम एक शब्द में कह देंगे। दोस्त हैं। हम जात के नाम पर भटकने वाले नहीं हैं सर, दोस्ती के लिए त्याग करने वाले साथी हैं हम। शिव शिवाय नमः, शिव शिव शिवाय नमः। ये ईश्वर की धरती है सर, यहाँ जो भगवान का नाम नहीं लेता है ना, उसके लिए जगह नहीं है। सुनो माणिक लाल, ये लोग दोस्ती के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इन्होंने पैसे के लिए कत्ल नहीं किया है। ये लोग इतिहास बदलने के लिए पैदा हुए हैं। इन्हें जरा भी डर नहीं है। बहुत नुकसान पहुंचाएंगे ये। इनसे सच निकलवाऊंगा। माणिक लाल, 24 घंटे के अंदर पता करो कि उन्होंने पुलिस वालों को क्यों मारा है। ओके सर। चलो जाओ 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 यहाँ से, जाओ यहाँ से। कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। कांस्टेबल, पानी लाओ, जल्दी लेकर आओ, जल्दी लाओ। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। ए मणिकंदन, कपड़ा और पानी लेकर के आओ जल्दी। अरे सुनता नहीं क्या? जल्दी लेकर आओ ना। मदुरई से लड़कों को लाकर पुलिस वालों को मारा था। मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। पानी लेकर आओ जरा। यहाँ लेके आ, यहाँ रख दे। कहाँ गए थे तुम? केस की इंक्वायरी करने गया था सर। अरे क्या इंक्वायरी करने गया था? कंप्लेन किसने किया इंक्वायरी के लिए? इंक्वायरी तो विनायक सर ने किया। विनायक ने किया है तो किसी का हम का नहीं है। कपड़ा दो। ये लीजिए साहब। तो तुझे टॉवेल चाहिए ना? पुलिस को चीफ समझा है, हैं? दो टॉवेल, ये लो। सर, टॉवेल मिलेगा क्या सर प्लीज? तेरे को टॉवेल चाहिए? ये ले। क्या सर, मैं आपसे टॉवेल मांग रहा था। यार एक कातिल पुलिस को चीफ समझता है, हैं? दूसरा टॉवेल दो। टॉवेल दो। ये ले। शकल देख जरा इसकी, नालायक कहीं का। तूने छोटी लड़की का गला काट के मंगलसूत्र पहना था ना, उसी दिन तुझे खत्म कर देता। तुझे जिंदा छोड़ के गलती की थी मैंने। क्या बोला? गलती की थी? इसके आगे कुछ भी बोला ना तो मालूम है क्या होगा तुम्हारे साथ। अगला मर्डर तुम्हारा ही होगा। क्या रे, तू मेरे को मारेगा? हैं? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। बताता हूँ तुझे। तुम आते ही हमेशा रोने लगती हो। क्या बात है काव्या, कुछ हुआ है क्या? ये क्या है यार? ये तो स्वामी है। तो फिर वो क्या है? वो भी स्वामी ही है। ये भी स्वामी है और वो भी स्वामी है। हाँ। तो फिर मुझे ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसा बोलते हैं सब। ये पत्थर है, ये शैतान है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। क्या बात कर रही हो? सिर्फ उस स्वामी की पूजा करने के लिए कहते हैं। ये तो गलत है ना? किसने तुझे धमकी दिया? बता ना, काट डालूंगा उसको मैं। हॉस्टल में रहती हूँ तो सिस्टर मुझे धमकी देती है। वहाँ सब मुझे धर्म बदलने के लिए कहते हैं। वो लोग मुझे सोने भी नहीं देते हैं। मैं अकाउंट्स बार बार लिखूं तो भी वो कहते हैं कि गलत है। ऐसा करके मुझे तंग करते हैं। इससे मेरा दिल बहुत दुखता है। 10th में मुझे 484 मार्क्स मिले थे। ये मार्क्स तुम्हें नहीं मिला है, हमने भीख दिया है, ऐसा कहते हैं। ये क्या बात कर रही हो? मुझे अच्छी तरह से सोए हुए महीना हो गया यार। पर तुमने ये बात अपनी चाची को क्यों नहीं बताई? मेरी चाची की सारी सिस्टर्स मिलके यही कहती है कि अपनी बेटी को नन बनाइए और हम ख्याल रखेंगे उसका। वो शादी करके क्या करेगी? तो तुम्हारी चाची ने मना नहीं किया? मेरी चाची ने मना किया था। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का टीसी दीजिए, तो वो टीसी भी नहीं दे रहे थे और बोल रहे थे अगर आप टीसी मांगेंगे तो टीसी में ब्लैक मार्क लगा देंगे। ऐसा धमकी दे रहे थे वो लोग। तब मैंने चाची से बात की और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि आप मेरी चिंता मत करो, मैं 2 साल में कैसे भी पढ़ के पास हो जाऊंगी और मैं जरूर नीट के एग्जाम में पास हो जाऊंगी। आपको खर्च ना करना पड़े और मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। ऐसा कह के मैंने चाची को घर भेज दिया।
मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन इनकी टॉर्चर से मैं पेशेंट बन गई हूँ लगता है। मेरी बात सुनो काव्या, तुम्हें बस ये करना है कि 2 साल तक सब सहना है और उसके बाद तुम जो चाहती हो वो बन जाओगी। तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा, ठीक है? नहीं यार, बहुत टॉर्चर कर देते हैं। मैं डॉक्टर नहीं बनी तो चलेगा, लेकिन एक मानसिक बीमार होके मैं मरना नहीं चाहती हूँ यार। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आज मुझे बाथरूम साफ करने के लिए बहुत टॉर्चर किया है यार, और वो लोग बाथरूम जाके जानबूझ के सब कुछ गंदा कर देते, सिर्फ और सिर्फ मुझे टॉर्चर करने। मुझे बहुत उल्टी भी आई आज। मेरे पैदा होने के समय जो मेरा लक्ष्य था, मैं उसी लक्ष्य में जीना चाहती हूँ, उसे पूरा करना चाहती हूँ। मैं पैसे के लिए अपना लक्ष्य बदल के ये जीना मेरे लिए निशाचर के बराबर है। मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए, मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। प्लीज मुझे कहीं लेके चले जाओ, प्लीज प्लीज लेके चले जाओ, प्लीज प्लीज। काव्या तुम बात को समझो यार, अभी तुम्हारी उम्र 18 साल नहीं हुई है। अगर मैं तुम्हें लेकर गया तो हॉस्टल की सिस्टर्स मेरे बारे में गलत समझेंगी और पुलिस के हवाले कर देंगी। अगर हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो कोई नहीं समझेगा। मैं उम्मीद करता हूँ तुम समझ रही हो। अब तुम क्या कहना चाहते हो? जब तक तुम 18 साल की नहीं होती तुम हॉस्टल में ही रहो। एक बार तुम पास हो जाओ, उसके बाद तुम्हें जैसी जिंदगी पसंद है मैं जरूर दूंगा। हम दोनों के लिए इतनी सब्र तो कर लो। मैं तुम्हें एक बार गले लगाऊं? कैसी बात कर रही हो तुम मेरी जान हो। आ जाओ, अब रो मत, मैं जाऊं? ठीक है, तुम जाओ। तुम संभल कर जाना। मैं जा रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं। हाँ। हाँ? काव्या, काव्या, काव्या प्लीज प्लीज, काव्या नहीं, आई लव यू यार। काव्या नहीं, काव्या, 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 काव्या आखिर तुमने ये क्यों किया? काव्या, काव्या मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? काव्या, ये मंगलसूत्र। काव्या तुमने क्यों किया ये? काव्या, काव्या आखिरकार क्यों किया ऐसा तुमने? ये मंगलसूत्र मुझे पहना दो। काव्या, 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 काव्या। हाँ खोल अपनी। अभी आया सर। ये भी जान खाता है, तू पुलिस वालों को मारेगा रे? हैं बेटा, बहुत भारी पड़ेगा तुझे, तेरी जिंदगी नरक हो जाएगी बेटा। अरे अभी तक इसके पैर की हड्डी नहीं टूटी? अरे बाप रे। सर इस बार भी ऑपरेशन फेल हो गया। ए नागा, इस बार ऑपरेशन फेल हो गया है, लेकिन इस बार मैं अपने हाथ से एनकाउंटर करूंगा इसकी तो। CSR कर दीजिए। ओके सर। सर ये काली के संबंध वाली फाइल है सर। काली को बुलाइए। ओके सर। पुलिस वालों को मार करके बिल्कुल अनजान बनकर बैठ गई हो, हैं? काली, काली नाम का कालीदास तुम्हारे पिताजी मंदिर के जेवर चोरी करके बेइज्जत होकर खुदकुशी किए थे। उस पाप की वजह से तुम भिखारी बन करके सड़क पर हाथ फैलाकर मांगती हो, हैं? और पैसे कम होने पर वैश्या का धंधा करके मस्ती भी करती रहती हो, हैं? थू।
ये बताओ, ये कोई जिंदगी है, हैं? बताओ, तुम्हारे पिता ने मंदिर की जेवर बेचा था या पत्नी को भी धंधे पे लगा दिया था? बताओ। सर, इसके आगे मेरे पिताजी के बारे में एक लफ्ज भी गलत बोला तो आपके साथ क्या होगा मैं भी नहीं जानता। आप क्या जानते हैं मेरे पिता के बारे में? सब लोग ये सुंदर वेलांकनी के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके पीछे रहे खून के इतिहास को कोई नहीं जानता है। आप भी नहीं जानते हैं सर। विदेशी यहाँ आने से पहले वेलांकनी चर्च एक शिवा स्थल और यहाँ रहे वेलांकनी माता हमारा वेलान्ना कन्नी मारी माता है। ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इतना मुझे पता है। ये बात चरित्र कहती है सर। वेलांकनी में अंग्रेज ने एक छोटा सा चर्च बनाया था। उसके बाद धर्म बदलने वाली गैंग और धर्म परिवर्तन करने वाला द्रविड़ गैंग मिलके वेलांकनी में रहे हिंदुओं को पैसे और सुविधा की लालच दिला के धर्म परिवर्तन करके अलग कर दिया था सर। सिर्फ यही बात नहीं है, हिंदू धर्म माता विभाग कंट्रोल की परमिशन मिलने से बहुत सारे मंदिर को खत्म कर दिया गया है सर। और हमारे हिंदुओं की बहुत पुरानी नामचीन जगहों को जैसे ज्ञानपीठ और भी नामचीन जगहों को छीन कर बहुत सारे चर्च बना दिए गए हैं सर। तक ये केस कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है सर और इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। लेकिन अभी तक हिंदुओं को कोई भी न्याय नहीं मिल पा रहा है सर। और इसी के चलते ऐसी हालत में हमारे गांव के शिव मंदिर को मेरे पिताजी देखभाल करते थे। ये देखकर धर्म परिवर्तन गैंग वाले ये सहन नहीं कर पाए सर। हमेशा धर्म परिवर्तन का साथ देने वाला द्रविड़ सरकार हिंदू धर्मार्थ विभाग द्वारा हमारे शिव मंदिर को उनके अंडर में लेने का फैसला कर चुका था। इसका साथ दिया हमारे एमएलए ने मेरे पिता को भगवान के जेवर दिए और उन्हीं जेवर की चोरी का इल्जाम लगाकर मेरे पिता को जेल में ही मरवा दिया था सर। और मेरी माँ को भी मेरे सामने बेरहमी से उनकी इज्जत लूट कर उन्हें बेरहमी से मार दिया गया था सर। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत बेबस और बहुत लाचार थी सर। आप बताइए, को ध्यान नहीं देता था। अगर मेरे पिताजी ने उसकी देखभाल की तो क्या गलत किया था सर? सर, जिनका कोई दोष नहीं था उन्हें मार दिया गया। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पिताजी थे, उन्हें भी बेरहमी से मार दिया गया सर। हमें आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन हमारे हिंदू धर्म को आज तक आजादी नहीं मिल पाई है सर। हम मंदिर जाते हैं तो शांति से पूजा भी नहीं कर पाते हैं सर। अगर हम अपने ही मंदिर जाते हैं तो हमें 50 की परमिशन लेनी पड़ती है। चप्पल रखने के लिए पैसे, फोन रखने के लिए पैसे, भगवान के दर्शन करने के लिए भी पैसे, हर चीज के लिए पैसे। हिंदू धर्म विभाग सिर्फ पैसे के लिए ही बना है। मुंडन मुफ्त में करवाने से क्या फायदा होता है सर? मुझे एक बात बताइए सर, सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही क्यों? क्या बाकी के धर्मों के लिए कोई कानून नहीं है सर? मुझे जवाब दीजिए। हमारा मंदिर आप हमें लौटा दीजिए सर, या तो यूं कहें हमारे तमिलनाडु को इंडिया 19 से अलग मत करिए सर। हमें द्रविड़ देश नहीं चाहिए सर। हेड कांस्टेबल। सर। यस सर। इसे लेकर जाओ। पूछताछ होने के बाद एसीपी सर ने आपको बुलाया सर। ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इसे लेकर जाओ। आओ चलो। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी बोलो? बेटी, मेरी प्यारी बेटी, हमारे पालने पोसने में कौन सी कमी रह गई बेटी? अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं अपने आप को चप्पल से मारता हूँ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ बेटी, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मुझे माफ कर दो। सब कोई ध्यान से सुन लो, मैं मरूंगी भी तो इनके साथ ही मरूंगी। बेटी, तुम्हारे पिता तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे लिए कितने पत्थर पूजे हैं मैंने, और तुम हमारे साथ इस तरह व्यवहार कर रही हो? कैसी हो? तुम्हारा दिल कैसा है? अपने माँ बाप को तकलीफ दे रही हो? तुम्हें कुछ समझ में नहीं माँ, आता? मैं कितनी बार बोलूं, अगर मैं जीऊंगी तो इनके साथ और मरूंगी तो इनके साथ। अरे बेटी, ऐसी बातें मत करो बेटी, पिताजी के साथ चलो बेटी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम मानिक है। मैं रजनीकांत का फैन हूँ। उनकी फिल्म देखने के बाद मैंने अपना ऐसा नाम रख लिया। बदतमीज, फिल्में देख देख कर तुम लोग बिगड़ गए हो और मेरी बेटी को भी बिगाड़ रहे हो। तुम्हें तुम्हारा नाम बदल दिया, ऐसे मेरी बेटी का नाम
मत लो। मैंने मेरी बेटी का नाम मेरी कुल देवी के नाम पर रखा है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। जाओ यहाँ से, छोड़ दो मेरी बेटी को। ये बर्बाद क्या है? मत करो। ये लोग बातें कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। ये लोग लड़की को हमारे सामने ही टॉर्चर कर रहे हैं और हम देख रहे हैं बस। ये ठीक नहीं है सर। मैं आपसे कह देता हूँ, अगर इनको इनके माँ बाप के साथ भेजते हैं तो ये लोग पक्का सुसाइड कर लेंगे। और सच कहता हूँ, ये बहुत ही गलत हो जाएगा सर। हाँ। सर देखिए, ये सोचकर मन बहुत घबरा रहा है सर। ये लोग जात के पीछे पागल हैं सर। ये माथे पर तिलक लगाकर ढोंग कर रहे हो। ठीक से समझा नहीं सकते इन बच्चों को। तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? ये हम माथे पर तिलक और कुमकुम रखते हैं, इससे पता चलता है कि हम भगवान के भक्त हैं और हम भक्ति के रास्ते चलने वाले हैं। फिर किस लिए ये चंदन टीका लगा के बैठे हो? बोलो क्या फायदा? ले जा इसे। ये कहानी बना रही है, ये पता नहीं कौन कौन सा कहानी बनाएगी। सर, 18 साल की लड़की को कानून बालिग मानता है और वो अपना फैसला खुद कर सकती है। वो भाग सकती है, शादी भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है सर। ये लोग इनको अलग करना चाहते हैं, ये गुनाह है सर। कानून भी इनकी मदद करेगा सर। और सच कहता हूँ, ये लड़का और ये लड़की आपस में शादी कर सकते हैं। इनको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे फिर ये किसी भी धर्म के हो सर। और ऐसा संविधान अधिकार देता है। सर, आपसे पूछता हूँ, आप शादी करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? आप जवाब दीजिए। आप बताइए कि आप इनकी शादी करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? सर, इनकी शादी नहीं हुई तो पता है क्या क्या हो सकता है एक चुटकी में। मैं आपको चैलेंज करता हूँ। सर, आप नाराज मत होइए। हाँ। इस लड़की को अपने माँ बाप से मिलने का पूरा हक है और वही मैंने किया है। ये लड़की उस लड़के को छोड़ नहीं सकती। प्यार करने वालों को अलग करने का हक हमारे पास नहीं है। सर, ये जात पात को हटाएंगे कह के आज मेरी बेटी को मंगलसूत्र पहनाएंगे और कल अंधविश्वास को हटाने के नाम पर बीच सड़क पर मंगलसूत्र निकाल देंगे। क्यों सर? इनकी राजनीति का फायदा उठाने के लिए मेरी बेटी ही मिली थी क्या सर? शांत हो जाओ। क्या कब से बड़बड़ करते जा रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? पागल। क्या सर, यहाँ भी देखिए गली का नाटक चल रहा है। जो भी फैसला है फटाफट करिए, हमें बहुत काम है, जाना है अभी हमें। अरे, कमिश्नर साहब का फोन। सर, ओके सर, ओके सर, मैं अभी निकल रहा हूँ सर। मानिकलाल, एसआई के कत्ल के बारे में ऑफिस में एक मीटिंग चल रही है। मैं उसे अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना? इन दोनों को गवाह बना करके इन लड़के लड़की की शादी करवा देना और सब कुछ इनसे लिखवा लेना। ओके सर, मैं चलता हूँ। लेकिन इस केस का जल्द से जल्द निपटारा करवाइए। हाँ, जी, नमस्ते। अरे सुनिए, ये आदमी कैसे है, कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, अच्छा सर, बैठिए बैठिए। नमस्ते सर। साहब, ये लड़की दुनियादारी नहीं जानती है। ये बीमार लड़की है, बार बार बेहोश हो जाती है। 5 दिन पहले ही अस्पताल से लेकर आए हैं इसको। साहब, मेरी बात मानिए। देख रहे हैं सर, हमारे सामने कैसी बातें करते हैं ये। अरे इनको चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन एक्ट में अंदर कर देना चाहिए सर। इसके आगे एक शब्द बोला ना तो तेरी गर्दन काट के उड़ा दूंगी, समझा क्या तू? यहीं पर मैं पान की दुकान चलाती हूँ। मैं पूजा पाठ वाली औरत हूँ, मेहनत करके रोजी रोटी कमाती हूँ। ये मिट्टी में पैदा हुई हूँ। मेरी बेटी के साथ कुछ अन्याय हुआ ना तो उसकी गर्दन काट के रख दूंगी मैं, समझा क्या? तुम पुलिस स्टेशन में तुम सबको डांट रही हो। तुमने पुलिस स्टेशन को क्या समझ रखा है? शांत होकर बात करो। कांस्टेबल। हाँ जी सर, आता हूँ। इधर आइए। इसको एक्यूज रूम में ले जाकर सब कुछ लिखवा लो। चल यहाँ से। लेकर जाओ यहाँ से इसको, नहीं तो इन लोगों से लड़ती ही रहेगी। ले जाओ इसको। चल भाई, चल चल यहाँ से। हाँ, आ जाओ। आइए, आइए माता जी। फालतू बातें करके हमारा दिमाग खराब। आ जाइए। हाँ, अच्छा ये बताइए, ये सब होने के बाद उससे हम सब कुछ लिखवा लेते हैं। हाँ सर। अरे जाओ ना यहाँ से, मैंने कहा ना। जी सर, ठीक है सर, सब कुछ लिखवा लेना सर। क्या भाई, आप खुश हो ना? हाँ सर, खुश हैं। हम खुश हैं साहब। आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद बस दीजिए। बस आशीर्वाद है मेरा तुम लोगों के साथ, बस आशीर्वाद है। उठो 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 उठो। अरे भाई सुनो, लड़के और लड़की की शादी होने के बाद जैसा खुश कहा हो गया है, इनको 60,000 रुपए और जेवर दिलवा देना। हाँ बिल्कुल, ना? सही है। ठीक है ठीक है, मैं देख सारा लूंगा। पैसा तो यही उन सब की चिंता मत करो। मेरी बात सुनो, सबसे पहले तुम अब अपना नाम बदल लो। तुम्हारी तरह मेरा भी नाम बदलने वाले हैं क्या? हाथ से तुम्हारा नाम मारिया होगा, समझी?
शादी होने के चलो, बाद जल्दी इनका जल्दी स्वागत काम कहाँ हो करने जाए, मैं वाले तो हैं यही आप? सोच रहा हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। अरे सर, आप बहुत जल्दी आ गए सर। वो महिला ज्यादा ही बोल रही थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसकी पिटाई कर दी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, वो मर गई क्या साहब? वो मरी नहीं है, थोड़ा बेहोश हो गई है। उसे अच्छा हुआ। चाय पिलाने के लिए भेजा है मैंने। उसकी सिचुएशन बहुत दयनीय लग रही सही थी। कहा। छे, हाँ, सर मेरी माँ नाटक करेगी, भरोसा मत करिए। मैं किसी का भरोसा नहीं करता हूँ। तुम पर भरोसा करने वाले तुम्हारे माँ बाप नहीं हूँ मैं। सॉरी सर। अरे सर आ गए। नमस्ते नमस्ते सर। भैया, नमस्ते भैया। इंस्पेक्टर साहब अंदर हैं? हाँ अंदर ही है, आ जाइए। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ ठीक है साहब, जो भी है देखिए, देख- भरोसा दिलाकर मैं गर्दन रुकिए नहीं साहब, काटता मैं किसी आपको की। पूछ कर बताती हूँ। हाँ ठीक है मैडम। जल्द से जल्द करना। इसलिए हम भरोसा नहीं करते किसी। सर, कार्ड साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो क्यों यहाँ पर आए हुए हैं? ठीक है, आने दीजिए उनको। ओके सर। सर, पूछताछ करने में बहुत देरी हो जाएगी और देरी होने से कुछ भी हो सकता है सर। जल्दी शादी करवाइए। पंचायत के चक्कर में पड़ना ठीक नहीं है। देखो आप इस आइए। मामले का जल्द से जल्द उपाय ढूंढना नमस्ते होगा। साहब। नमस्कार। समाज सेवक साहब यहाँ बैठे हैं। नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर, अगर कोई खास बात चल रही हो तो मैं इंतजार कर लेता हूँ। अरे सर, जो भी करना है जल्दी करवाइए सर। देखिए, इंतजार के चक्कर में कोई देरी बात ना नहीं, हो मैं जाए। खड़ा हो जाता हूँ। कोई बात नहीं है, आप रुकिए, जरा कुर्सी लाना। क्या बेवकूफी है। अरे देख रहे हैं, हाँ। लोग लेट करा के सब कुछ गड़बड़ ना करते। मुझे Yes, तो लग sir. रहा है। शिवा शिवा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव शिव। साहब, मुझे एक सवाल पूछना था आपसे। कीजिए। मुझे एक बहुत दिनों से डाउट है। क्या? आपका नाम कुमार है, तो फिर कांटा क्यों पुकारते हैं? साहब, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अमृतवान, आजादी अमृतवान। अमृतवन नाम है आपका, लेकिन आजादी कहाँ से आई? आप अपने और अपनी पार्टी के नाम के आगे आजादी लगाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? अब फालतू बात करके फंस गया। सर, मैं 2 मिनट इनसे बात कर सकता हूँ? हाँ, सुनो आजादी, तुम्हारे सवाल का जवाब मैंने दे दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। जवाब होगा तब तो दूंगा मैं। बहुत दिनों से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है और उस सवाल का जवाब आप जैसे समाज सेवकों से जानना चाहता हूँ। आप जवाब देंगे? हाँ, पूछे पूछे। इंडिया की आजादी से पहले अंग्रेजों के राज के वक्त जितने भी हिंदू मंदिर थे वो सरकार के कंट्रोल में थे, और तमिलनाडु के मंदिर भी तमिलनाडु सरकार के कंट्रोल में थे। और उस समय राज किसका था? आपकी न्याय पार्टी का। 1920 से 1937 तक आप लोग राज कर रहे थे, ठीक कहा ना? उस समय नीची जाति के लोगों को आपने उन मंदिरों में क्यों नहीं जाने दिया? क्यों आपकी पार्टी ने नीची जाति वालों को मंदिरों से दूर रखा? बताइए जरा। अरे क्या तुम्हें भी याद नहीं है क्या? 1939 में हम मीनाक्षी को मंदिर ले गए थे, समझे? लेकिन इसके बाद पंडितों ने बहुत आवाज उठाई इसके खिलाफ। वाह, इतिहास को बदलकर बताने में आपसे बड़ा कोई नहीं है। पहली बार नीच जात वालों को मंदिर में प्रवेश दिलवाने के लिए लड़ने वाला एक ही शख्स था, और वो था वैद्यनाथ अय्यर। लेकिन उस समय तो आपकी पार्टी ने अंग्रेजों का साथ दिया था ना। उस समय वो अकेले थे, आपने उन्हें खत्म करना चाहा। तब आपकी ये सोच कहाँ थी? जानते हैं उस समय उनका साथ देने के लिए कौन खड़ा हुआ? एक ही नेता, वसुमोन मुथम्मा लिंगा थेवर। उनने लड़ाई करके 1939 में मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में नीच जाति वालों को पहली बार प्रवेश दिलवाया था। वो एक क्रांति थी, और उसका क्रेडिट अब आप लोग लेना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए। यार इसे तो इतिहास बराबर पता है, अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। लेकिन ये सारी बातें मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। सुनो, सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी पूरी जायदाद को जिसने गरीब जनता में दान कर दिया था, मुथुरामा लिंगा थेवर ने, वो थे क्रांतिकारी। वैद्यनाथ अय्यर जैसे लोग असली वीर थे, तुम लोग नहीं। उन लोगों को जाति के नाम पे भटका के गलत फहमी पैदा करते हो और दंगे फैलाते हो। तुम लोगों को तो ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। अरे ये बात मुझसे क्यों पूछते हैं? जिस काम से आया उस पे ध्यान दो ना। तुम चुप रहो यार, ठीक है, बकवास करते मैं हो। अपने काम पे ध्यान देता हूँ। सर, मेरी पहचान की एक लड़की की जिसकी उम्र 18 साल 10 दिन है, वो लड़की मानसिक रूप से बीमार है। वो अभी कहीं खो गई है, इसीलिए आपसे कंप्लेंट करने अगर के लिए आया लड़की अच्छी रही तो कोई नहीं छोड़ता, लेकिन वो लड़की तो मानसिक रूप से बीमार है। हूँ। समाज को न्याय दिलाने की बात करने वाले लोग ऐसा कह रहे हैं? यही आपका द्रविड़ मॉडल है क्या? ओ भाई सुनो, जब तक ये जाता नहीं है मुंह मत खोलना। मुंह खोले तो ठीक नहीं होगा। अरे गलती हो गई भाई अभी मुझसे। जो अपना चमचा जैसे बोला ना कि अच्छी लड़की को ये लोग नहीं छोड़ते, आपका मानना है कि वो मानसिक रूप से बीमार है, तो आपको उसके माँ बाप को लेकर आना चाहिए वो आए था हैं ना? सर। ओह, तो आए हैं वो लोग। ठीक है, आपको अगर कोई शक है तो आप मुझे बताइए। सर, अब मैं क्या बताऊं आपको? आप उनके माँ बाप को बुलाकर उनसे ही पूछ लीजिए ना। ये भी सही है। नीलावती, यस सर।
कुमार के साथ जो लोग आए हैं उनको अंदर भेज दो। ओके सर। आप ही कुमार साहब के साथ आए हैं, वो आपको कौन है? अंदर उन बुला रहे लोगों ने हैं। लड़की को चलिए। बहुत जगह ढूंढा, लेकिन मैंने ही उनसे कहा कि पुलिस स्टेशन में चल के कंप्लेंट कर दो। कंप्लेंट करने पर साहब लड़की को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। यहाँ आइए। अरे ये लोग हैं क्या? अब ये क्या हो गया? ये बताओ, हाँ, आपको चक्कर आ रहा था इसलिए मैंने आपको चाय पीने भेजा था। उस 10 मिनट के गैप में आप वकील को लेकर यहाँ पर आ गई। वो ऐसी बात है ना साहब, मेरी कुल देवी, मेरे देवता सब मेरे सपने में आकर मुझे बोलते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या? तुम लोग गलती करो और मेरे ऊपर लाके डाल दो कि मैं बचाऊं सब। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो देख लेना, ऐसा सपना आया। ये कहानी बना रही है, अभी पता नहीं कौन कौन सा कहानी बनाएगी। छोड़ने वाली नहीं है लगता है। और कहा कि चाय पी के सीधा पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ सब संभल जाएगा। कार्ड साहब आएंगे, वहाँ पर तमाशा तो होगा, लेकिन तुम जाके बताओ कि तुम्हारे कुल देवता ने क्या कहा है। ऐसा कहा साहब। सर नमस्ते सर। साहब इनकी एक ही लड़की है, उसका नाम पेची ही है। उस लड़की का कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए उसका नाम पेची रख दिया गया है। लड़की को 18 साल के हुए मात्र 10 दिन हुए, पर अजीब बात ये है कि 18 साल 5 दिन की होने तक वो अपने मानसिक रोग का इलाज करवा रही थी। जरा वो रिपोर्ट दिखाना। ये लीजिए साहब। डॉक्टर की ये रिपोर्ट भी है सर। दीजिए। ये तो मैं जानता ही ये तो नहीं था। हमारी लिस्ट में है ही नहीं। हाँ, सर वो लड़की पागल है। एक पागल लड़की को धोखा देकर ले गया है और सोना जेवर बेचकर हो सकता है उसे लाइट एरिया में बेच दे। कुछ विश्वस्त सूत्रों से इस बात का पता इन लोगों को चला है सर अगर आप इस मामले में शामिल होकर इनकी मदद करेंगे और साथ में जाकर रेड लाइट एरिया में छानबीन करेंगे तो उस लड़की का पता हमें मिल सकता है। अरे हम यहाँ बैठे हैं, फंसाएगा क्या हम लोगों को? हाँ? हाँ मुझे क्या भी करें लगता अभी? है। उन्हें कानून से सजा मिलनी चाहिए सर। सुनो वो लड़की की फोटो लाएं। फोटो किस लिए साहब? वो मेंटल लड़की तो यहाँ खड़ी है। कौन? देखिए यही ये है। लड़की? क्या रे चोर कहीं के, पागल लड़की को बेवकूफ बनाकर इसके सारे पैसे लूट लिए हैं? अगर तू इसके पैसे और सोना जेवर वगैरह छीन कर लड़की को छोड़ के कहीं भागा ना तो सर से बोल के FIR करा के तुझे अंदर करवा दूंगा। क्या कहते हो आजादी? अब मुझे क्यों देख रहे हैं ये साहब? मेंटल लड़की को लाकर तू शादी करेगा? नहीं सर। बेवकूफ कहीं का। ए, जंगली कट्टा, मैं लकड़ी भी काट सकता हूँ और जरूरत पड़ी तो गर्दन भी काट सकता हूँ। चुपचाप लड़की को छोड़कर निकल यहाँ से, वरना अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। सुनो आजादी, तुम भी सच्चाई का साथ दो, वरना बाद में मत कहना कि मैंने तुम लोगों को बताया नहीं। क्यों रे, कल की न्यूज़ की हेडलाइट बनना चाहते हो? ये आजादी समझाओ इनको। ठीक है, अब मैं समझा दूंगा, मैं बात कर लूंगा इनसे। क्या रे, पागल लड़की से शादी करेगा? बेवकूफ बनाता है हम लोगों को। हाँ, ऐसे नहीं चलता है, समझा क्या? अरे कोई नियम कानून होता है यार। अरे जरा शक्ल देख अपनी। अरे हमारा नाम क्यों खराब करना चाहते हो तुम लोग? हाँ, दोबारा मेरी एरिया में दिखना नहीं तुम लोग, समझे? लड़की को चुपचाप माँ बाप को सौंप के भाग जाए यहाँ से, नहीं तो यहीं पे जूते निकाल कर मारूंगा तुझको। शादी करेगा? ठीक है ना साहब, मैंने बोल दिया इसको। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। सुनिए बहन जी, तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी था सब कुछ भूल जाओ। अपने माँ बाप के साथ जाकर एक अच्छा लड़का ढूंढ के शादी कर लो तुम। चल कुत्ते, मैंने तेरा भरोसा किया। 18 साल से जिस माँ बाप ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उनको छोड़ के मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया और तूने 10 मिनट में अपना रंग दिखा दिया। छी, तेरे जैसे लड़के को मैं अपनी जिंदगी में ला रही थी। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने गलती कर दिया सर। अभी मुझे कोई नहीं चाहिए सर। मुझे मेरे माँ बाप चाहिए सर। मुझसे गलती हो गई सर। देख लिया सर, आजादी और उसका चमचा तो लाइन पर आ गए। अब आप भी ये केस खत्म कीजिए। सुनिए मेरी बात, आपकी बेटी के विषय में हमने जो फैसला लिया है, दरअसल इस लड़के ने अपना केस वापस ले लिया है और आपने भी कोई केस नहीं किया है, इसलिए आप अपनी बेटी को घर ले जा सकते हैं। आपका क्या कहना है? मेरी बात सुनिए, ये दुनिया भगवान ने बनाई है, आप भगवान को दोष मत दो। भगवान को दोष देना ये बहुत बड़ा महापाप है। आप सबका भला करो, भगवान आपकी सहायता जरूर करेंगे, ऐसा अपने पुराणों में और ग्रंथों में लिखा है। और ये बात सनातन धर्म भी कहता है, इसे कोई भी नास्तिक आदमी कभी गलत साबित नहीं कर सकता है, ये समझ लो। ठीक है, अब आप लोग लड़की को लेकर घर जाइए। धन्यवाद, आपका एहसान नहीं भूलेंगे। साहब को धन्यवाद करिए। हाँ, धन्यवाद। जाओ 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 जाओ, अपने माँ बाप के साथ जाओ।
आजा बेटी, मेरी प्यारी माँ, बेटी। मुझे माफ कर दो, आजकल माँ। लड़कियों सुनो को आजादी, समाज ऐसे बहुत गलत काम सारी करना बंद कर दो, समझ गए ना? जी सर। कितना प्यार करती हूँ। अब ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी माँ। आजादी, जी साहब। लोगों को अगर कोई समस्या हुई तो भगवान के बाद वो लोग किसके पास जाते हैं? न्यायालय या पुलिस के पास? आइंदा आप जी, लोगों समझ को गया। अपने नेताओं, न्यायालय और पुलिस डिपार्टमेंट से हमेशा कायदे से बात जी। करनी चाहिए, समझ गए ना आप लोग? जी सर। जी साहब। साहब, बिल्कुल लड़की के सर। आंसू देख करके मेरा दिल भर आया है साहब। हम इस पागल की बात मानकर आपके पास आए, हमें माफ कर दीजिए साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये आ गए हैं तो अब कोई गलती नहीं होगी। वो तो अच्छा हुआ साहब कि बीच में आकर के आपने बचा लिया, नहीं तो बहुत बड़ी भूल हो जाती हम लोगों से। आपका बहुत बड़ा एहसान है, हम कभी नहीं भूलेंगे। ओ भाई, अब चलोगे यहाँ से कि हाँ, बैठोगे? चलते हैं। चलो। चलिए सर। अच्छा साहब, नमस्ते। चलो। हाँ ठीक है, चलिए चलिए चलिए, जाइए। नमस्ते। चलिए। तुम भी जाओ, नमस्ते। चलो जाओ। हाँ, फिर मिलेंगे सर। अरे चलो भाई, चल, आ तू जाओ। भी अच्छा क्या भाई, कर रहा है? नमस्ते सबको। चला ए, जा। ए, चलना हट। हट। ज्यादा बच्चे पैदा करना अच्छी बात नहीं है। बच्चे का पालन पोषण अच्छे से होना चाहिए। कैसे भी हो मेरी बेटी मुझे सौंप दीजिए साहब। वो लोग बेवकूफ बनाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम साहब। अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे साहब। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं होगी उसको। अब देखिए इन लोगों को, अगर इन लोगों ने गलती नहीं की होती तो इन लोगों को पुलिस स्टेशन में नहीं बैठना पड़ता। इन लोगों के माँ बाप नहीं सुधार पाए, इसलिए अब हमको सुधारना पड़ेगा। कैसे बैठे हैं आप लोग, देख रहे हो ना कैसे गंदे लोग होते हैं। लड़कियों को बराबर हिस्सा देना चाहिए ये बोल करके उनका मन बिगाड़ देते हैं। लड़कियों को बराबर का हक मिलना चाहिए। आज भारत ने सपना देखा है कि लड़की होनी चाहिए, लेकिन आज भी लोग लड़कियों को बराबर हिस्सा नहीं देते हैं। हमारे देश की आजादी के लिए महिलाओं ने अपना कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग दिया था। सच में वो क्रांतिवीर थी। लेकिन यहाँ कुछ लोग अंग्रेजों के साथ मिल करके भारत को आजादी नहीं चाहिए ऐसा बोल करके काला दिवस मनाने वालों को अगर लड़की हो तो ऐसा ही होगा ना, क्योंकि ऐसे लोग गंदी सोच रखने वाले समाज के लिए गंदे कीड़े के समान हैं। समझे ना आप? समाज न्याय के बारे में न जानने वाले लोग समाज न्याय की बात करते हैं। ऐसे लोगों को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। इधर आइए। हाँ बोलिए साहब। मैं जो कुछ भी बोलूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। ठीक है साहब। आपने बोला था कि आपकी बेटी अस्पताल में भर्ती है। हाँ साहब। आप अपनी बेटी के सारे डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर 5 है मिनट साहब। के अंदर आपको यहाँ आना ठीक होगा। है। 5 मिनट में आ जाना। हाँ साहब, ठीक है? लेके आती हूँ अभी मैं। कांस्टेबल, सर, यस सर। साहब, मुझे भी 2 लड़कियां हैं साहब। राजनीति वालों से बिना डरे मैं भी खाकी वर्दी को इज्जत देके ड्यूटी करूंगा साहब। आज के दिन में मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं होगी सर। इन्हें संभाल कर ले जाओ और जल्द से जल्द वापस लेकर आओ, समझ गए ना? चलो जाओ। हाँ, चलो चलते चलो हैं जल्दी साहब। चलो, नमस्ते साहब। टाइम पास मत करो, चलो। कुमार, कहिए सर। जंगली काटा कुमार। आज यहाँ बारिश शिखर शुरू होने वाला है, हैं? कटने के लिए बकरा तैयार है, बलि देने के लिए बलि पीठ भी तैयार है। तुम काटने के लिए सिर्फ कोई था लेकर आओ। मेरे साथ इंतजार कर रहे हैं। हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ तो हम सिर काट देंगे। मैं आता हूं सर। अभी बारिश शिखर शुरू होगा। सर, सर, हम लोगों ने सच बताने के लिए फैसला कर लिया है सर। आप क्या सोच रहे हैं सर? अच्छा, एसीपी ने 24 घंटे के अंदर तुम्हें बताने की वार्निंग दी थी, इसलिए तुमने फैसला लिया है क्या? एसीपी तुम लोगों को खत्म कर देगा, इस डर से इस बात का फैसला लिया है ना? सुनिए सर, एसीपी ही नहीं पूरी मिलिट्री आ जाए तो भी हम नहीं डरेंगे। सर, अपनी बेटी की जिंदगी के लिए जो माँ लड़ी है उसी माँ के आंसू ने जवाब दिया है। और जब उस बेचारी लड़की की जिंदगी बचाई तभी हमने फैसला कर लिया था कि हम आपसे सब कुछ सच बता देंगे। आपसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है सर। शिव 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 शिव। ओम नमः शिवाय।
नमः शिव शिव नमः शिवाय। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। बोलिए, क्या हुआ था? सर, कल हमने पुलिस को मारने से पहले 3 लोगों को मार दिया था सर। सर, आपने हमें बहुत मारा है। हम पुलिस थाने के एसपी को खत्म करना चाहते थे, पर आपकी खातिर छोड़ दिया। हाँ सर। सर, जब आप नहीं थे ना, तब वो 2 बार पूछताछ करने आया। तब मैं उसका गला काटना चाहती थी, लेकिन ये स्टेशन में कोई भी गलती हुई तो उसके जिम्मेदार आप हो जाएंगे। बस इसीलिए उसको छोड़ दिया हमने, वरना कब का उसका गला काट के उसको मार देती सर। वो तो सब ठीक है, जो तुम लोगों ने 3 कत्ल किए हैं वो कौन लोग थे? कनकवल्ली सर। हैं? ओमनिबस कंगावल्ली सर। आप लोग कौन लोग हैं? क्या चाहिए आप लोग को? ये लोग कौन है, बताओ ना। ए, कौन हो तुम लोग? ए, जवाब दो, कौन हो तुम लोग? पुलिस को फोन करोगे? करो ना, करो ना। ए, देख क्या रहे हो? ये ले। लाओ तो। काली। अब मास, तमिलनाडु का मास्क नास्तिक है। द्रविड़ क्रांति वीर से मिलकर हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। केवल नास्तिक ही नहीं, कम्युनिस्ट वाले भी हैं। चाहे ओमनिबस कंगा वाली हो। तुम 4 आदमी मिलकर, अरे नहीं नहीं, आदमी नहीं, ये तो ना आदमी है ना औरत है, ये तो बीच का है। और तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे घर में घुस के मेरे लोगों का कत्ल करके मेरे सामने बैठकर मुझसे बात करोगे तुम लोग? बड़ी हिम्मत है तुम लोगों में। मैं बताती हूँ ना मैं महिला की संख्या में, ना मैं मर्द की संख्या में आती हूँ। मैं अर्धनारीश्वर हूँ और अभी से मेरा खेल शुरू होगा। सीधे सीधे बता दो, क्या चाहिए, सोना या जेवर? देखो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे बस 5 सवालों के जवाब दे दो, बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अगर मैं तुम लोगों के सवालों का जवाब नहीं दूं तो तुम लोग क्या करोगे? हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तुझे नंगा करके पूरे बदन में मिर्ची लगाकर तुझे सुबह से लेके शाम तक मिर्ची पाउडर लगाते रहे। तुम लोगों की इस तरह की धमकी से डरने वाली नहीं हूँ मैं, समझ गए? बहुत ज्यादा बोल रही हो, चुपचाप सवालों का जवाब दो, नहीं तो गर्दन काट देंगे। बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, आवाज नहीं करना चाहिए, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिना आवाज किए हमारे 5 सवालों के जवाब दो। समझ में आया? केवल जवाब देना, नहीं तो समझ गई? हम तुझसे जो भी सवाल करेंगे उनका सही सही जवाब देना। अगर जवाब नहीं दिया तो तुझे यहीं के यहीं सजा देंगे। अदालत भी हमी है, कानून भी हमी है, पूरी अदालत यहीं पर बैठी हुई है। वो लायर बैठी हुई है और वो है जज, और मैं हूँ गुमस्ता। अब सवाल शुरू होते हैं। सवाल नंबर 1, ओमनिबस कनकवल्ली नाम क्यों पड़ा? मेरे माँ बाप ने मुझे अनाथ कर दिया और जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिला तो मैंने चेन्नई जाने का फैसला किया। चेन्नई जाने के लिए मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी। बस का भाड़ा भी मेरे पास नहीं था। बहुत से लोगों से पैसे मांगे पर किसी ने नहीं दिया और आखिर में एक मारवाड़ी आदमी आया और उसने कहा कि मैं तुझे बस में लेके चलता हूँ, लेकिन एक ही टिकट है तो मेरी ही बर्थ पर तुझे बैठना पड़ेगा।
मुझे किसी भी हाल में चेन्नई जाना ही था, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। उस आदमी ने बस में मेरे साथ बदतमीजी की, बहुत पापी है वो। उस मारवाड़ी ने मेरे साथ बस में जो कुछ भी किया, मुझे जब याद आती है तो मेरा खून खौल उठता है। ए, छी, क्या बेकार की बकवास कर रही है। छे। उस बस में एक अच्छा आदमी भी था, उसने मुझे उस आदमी से बचाया और मुझे इस घर में रहने के लिए आसरा दिया उसने। तब से इसी घर में रह गई मैं। मैं भी बहुत बार मट्टू थावनी से चेन्नई गया, लेकिन किसी भी औरत ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मेरी बदनसीबी है या क्या पता नहीं यार। ऐसा होता है मर्दों का दिमाग। मेरे साथ जैसा दुर्व्यवहार उस दिन हुआ वैसा किसी के साथ ना हो, इसीलिए लड़कियों की भलाई के लिए मैं हमेशा आवाज उठाती रहती हूँ, समझे? कौन? तुम? सवाल नंबर 2। जिन लड़कियों को नुकसान हुआ, आप सबकी बहुत मदद करती हैं। हमारे गांव में एक चित्रा नाम की लड़की है। जब वो अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ रही थी, उस वक्त कहाँ थी आप? आपने उसकी मदद क्यों नहीं की थी, बताइए। मेरी जानकारी में जो चित्रा नाम की लड़की है ना, वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करती है। उस लड़की का तो इस जमीन के मैटर से कोई संबंध नहीं है। दूसरी किसी चित्रा नाम की लड़की को मैं नहीं जानती हूँ। सवाल नंबर 3। हाँ, ईरोडे। घर में फोटो रखना अच्छी बात है, पर ये फोटो किस आदमी की है ये पता नहीं। लग तो ऐसा रहा कि हमारे गांव का सूर्य है। हे, तुम इन्हें नहीं जानते हो? क्या सच में तुम इन्हें नहीं जानते? अरे नहीं जानता हूँ। तुम्हारी तो जिंदगी बेकार है। ये हैं वॉरियर सिक्वेरा। डॉन 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 है ये। ये कौन है मैं नहीं जानता। ये क्यों लड़े और किस लिए लड़े इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। मैं एक सवाल करूं तो ये भी मेरे से कुछ सवाल करती है। ये गलत है ना अलगू? जो पूछा है उसका जवाब दो, वरना गर्दन काट कर अलग कर दूंगा। फिर मत कहना कि बताया नहीं था। ये है क्यूबा देश के वॉरियर सिक्वेरा। दूसरे देश के लोग इन्हें अपना नेता मानते हैं, ठीक है, लेकिन आप इन्हें अपना नेता क्यों मानते हैं, बताइए। मुझे तो अभी पता चला है कि तुम लोग संगी हो। ठीक है, अब हम न्याय की बात करेंगे। इन्हें नेता मानना कोई गुनाह नहीं, बिल्कुल भी गुनाह नहीं। इंडिया में भारतीय लोगों के लिए और भारतीय विद्यार्थियों के लिए जो लड़े थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो नहीं है ना? जिंदगी में कभी कोई भी सुख नहीं पाए। महावीर वानजी नाथ ने मनियाची में आश को गोली मार के अपने आप को गोली मार ली थी, तो क्या वो वॉरियर नहीं है? उनकी फोटो लगानी चाहिए। इस पूरे के पूरे साल में नीट एग्जाम के गरीब स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ये सोचकर दुखी हो रहे थे द्रविड़ राजनेता। उन सबको अच्छा सबक दिया। सही मायने में हमें तो उनकी अच्छी तरह पूजा करनी चाहिए। और क्या? हमारे साहब कर्मवीर कामराज साहब का फोटो रखना चाहिए। बिल्कुल। इससे अच्छा वो नेता जो देश के लिए लड़े, आजादी के लिए लड़े, ऐसे नेताओं का फोटो नहीं रखना चाहिए। उन सब नेताओं का फोटो छोड़ करके क्यूबा देश के लिए लड़ने वाले नेता, उनका फोटो रखने की क्या जरूरत है? उन्हें भला किस बात के लिए सम्मान मिलना चाहिए? महान वीर और पराक्रमी महाराजा मुरदु पांड्यांस को शिवगंगी में मूर्ति को रखना आवश्यक नहीं है। ये बात असेंबली में रखती है आपकी द्रविड़ पार्टी। लेकिन आजादी नहीं चाहिए ऐसा कहने वाले रामस्वामी नायकर की फोटो क्यों रखनी चाहिए? अरे वाह, हाँ, तुमने जितने नाम लिए हैं उन लोगों ने छोटी जात के लिए कभी कुछ किया है क्या? पता लगा कर देखो। मालूम है क्या, मुत्थु रामालिंगा ने अपनी पूरी की पूरी जायदाद नीची जाति के लोगों को दान कर दिया था, मालूम है? छोड़ो, तुम्हें नहीं मालूम होगा वैसे भी। छोटी जात के लिए किसी नेता ने अपनी जायदाद दे दी तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन छोटी जात वालों को अपनाया किसने? हमारी पार्टी ने उसे अपने साथ जगह दी। और तुमने क्या कहा था? चित्रा नाम की लड़की और वो उसका भाई अपनी जमीन के लिए जगह जगह न्याय मांग रहे थे। उन्हें किसने न्याय दिलाया? हमने दिलाया है।
सवाल नंबर 5। तुमने कहा चित्रा को नहीं जानती हूँ, लेकिन उसकी पूरी कुंडली बता रही हो, ये कैसे? वो मुझे याद नहीं था। आपने छोटी जात की बात की, तब उसके बारे में मुझे याद आया, और जो कुछ मुझे याद आया सब मैंने आपको बता दिया। श्याम, श्याम, आ रहा हूँ। अभी तक नहीं आया? आ गया भाई। तुझे आने में बहुत देर हो गई। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अगर मैंने अपनी हालत बाहर बताई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा क्यों एक महिला होगा? के पास काम करना भीख मांगने के बराबर है। वो महिला बहुत ही सख्त और खतरनाक है। कोई देख ले, इससे पहले अंदर आ जाओ। अरे बाहर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ। ठीक है, चलो अंदर। आज पूरा ही मजा लूंगा। कौन हो तुम? मेरा नाम करण है मैम, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तुम ऊपर कैसे आए? इसे पढ़ लीजिए मैम, क्या लिखा है इसमें? पढ़िए पता चल जाएगा। आप खुद जानती हैं, मैं उस पंचमी जमीन के बारे में आपसे मिलने आया हूँ मैम। गार्ड कहाँ है? मैडम इस तरफ लेकर के गए हैं वो। तुम जाओ, गार्ड को बुला कर लाओ। मेम साहब, आप कब आई? कमीने, तू अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर सकता है क्या? यहाँ सोने के लिए तुझे बुलाया गया है, तुझे सोने के लिए तनख्वाह देती हूँ। वो लड़की अपनी जमीन के लिए यहाँ पर आई थी तो तुझे सोने के लिए बुला रहा था? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैडम, ये मेरी पहचान वाली लड़की है। ये यहाँ आती रहती है मैडम। इसका भाई पैसे लेकर इसे बेचता है। आपको आने में 2 दिन लगेंगे, ऐसा सोचकर मैंने एक गलती कर दी मैडम। मुझे माफ कर दी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। ये सच कह रहा है क्या? हाँ मैडम, ये सच कह रहा है। और तू बोल, तू लंगड़ा है करके मैंने रहम किया, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है? छी, चल निकल यहाँ से। तू भी निकल जा यहाँ से। छी, छी। ऐसी बदमाश लड़की को मैं जिंदा नहीं देखना चाहती थी। सवाल नंबर 5। तो इसीलिए तुमने मार दिया? नहीं, मैंने नहीं मारा। मुझे उसे मारने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उस धंधा करने वाली लड़की को किसने मारा मुझे नहीं पता। सवाल ये कि तुझे अपनी बस गंगा वाली नाम कैसे हुआ? लेकिन ये लड़की धंधा करती थी, इसलिए उसको धंधे वाली कहना ये सरासर गलत है ना? योर ऑनर, लेकिन हमारे सवालों का जवाब देते समय ये एक गलत औरत नहीं बल्कि एक पतिव्रता की तरह जवाब दे रही थी। लेकिन इस घर में गलत काम नहीं होना चाहिए था किसी भी कीमत पर, लेकिन इसने इस घर के अंदर गलत काम करवाया है और मुझे इस बात का पूरी तरह से संदेह है योर ऑनर। इससे पूछे 5 सवालों का जवाब इसने दे दिया है, और इन जवाबों से पता चलता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि यही है, ये साबित होता है। आप लोग 5 सवाल करोगे और आप लोग ही अपने हिसाब से जवाब दोगे, ऐसा क्या? तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मेरे बारे में नहीं जानते हो तुम। मैं हूँ कनकवल्ली, ओमनी बस वाली कनकवल्ली। लेकिन हमारे सवालों का जवाब देते वक्त ये वैश्या का काम नहीं और ये पतिव्रता की तरह है। इस घर में वैश्या का कोई काम नहीं होना चाहिए। सबूत है योर ऑनर। हाँ, मैं मैडम के पास आ गई, मैं बात करके बताती हूँ, ठीक है? ए, फोन रखो। वो क्या है? गणपति जी है मैडम। ए, मैंने इस मूर्ति की बात नहीं की। वो तुम्हारे हाथ में क्या है? जमीन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मैडम। दिखाओ। क्रांतिवीर बनना चाहती हो तुम? तुम्हारे पिताजी ने बिना पैसे के हमें नहीं दिया है ये। आप जितना भी पैसा दोगे ये जमीन को आप नहीं खरीद सकते हो, ये बेचने के लिए नहीं है। ये सब पूछने मेरे पास मत आओ। पॉलिटिशियन को दिया हुआ पैसा वापस मांगना
और इस जमीन का पेपर वापस मांगना, दोनों एक बराबर है। जिंदा नहीं बचोगी, चुपचाप चली जाओ यहाँ से। मुझे चैलेंज करने वाला ना अभी तक पैदा नहीं हुआ है। बहन, वो मेरी डॉक्यूमेंट ले लो। दीजिए, मैं जा रही हूँ। हमारे यहाँ की जुबान लड़ाते हो? आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं मारो मारो, जिंदा नहीं बचना चाहिए। आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मत मारो, कूटो अच्छे से, जाने दो। हड्डियाँ नरम कर दो। जमीन चाहिए ना? जमीन के पेपर लेने आई जाने है। दो, हमारे डॉक्यूमेंट्स दे दो, हम चले जाएंगे। ए तेरी तो बेवकूफ समझी है क्या मुझे? हमसे कोई भी सवाल नहीं करता, तू आई है सवाल करने हमें, हैं? तेरी ऐसी हिम्मत बढ़ गई, बड़ी आई है। अब तुझे समझ में आएगा। माफी मांग दीदी से। हमको को छोड़ दो, मेरी बहन को छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, मत मारो, छोड़ दो प्लीज। अरे मुझसे पंगा लेने आई थी और अभी माफी मांग रही है। मारो इसे और जोर से मारो। शक्ल देखो इसकी, शक्ल कैसी। शांत कर दो इसकी। पंगा लेने आई थी, हैं? मर जा तू। वो डॉक्यूमेंट्स लेके ये लो आओ। जमीन के कागजात मैम, ये लो। उसका फोन लाओ। ये लो मैडम। उसके पास और क्या है देखो तो जरा। चेक करो, चेक करो। कुछ नहीं है उस मैडम। लंगड़े के पास क्या है उसे भी देखो। वो मर गया है, छोड़ो उसे। ठीक है मैडम। इन दोनों को समुद्र में फेंक दो, मछलियाँ खा जाएंगी। तुम लोग जो बोल रहे हो कि उसका कत्ल हुआ, तो उसका सबूत भी तो चाहिए ना। कहाँ से लाओगे सबूत, बताओ। सबूत है योर ऑनर। उस लड़की ने आखिरी बार इस नंबर पर फोन किया था और ये वो कत्ल का सबूत है। हाँ, ये उसका फोन है। उसका फोन लेकर आओ। ये लीजिए मैडम। उसके पास और क्या क्या है चेक करो जाके। हाँ, चेक करो, चेक करो। कुछ नहीं है मैडम। लंगड़े को चेक करो, उसके पास क्या है। वो मर गया है, इसके छोड़ो पास भी उसे। कुछ नहीं है। झूठ बोल रहे हो, ये उस लड़की का फोन नहीं है। आपको कैसे मालूम कि ये फोन उसका नहीं है? आपने तो अपनी कहानी में लिखा कि कातिल ने सारा सबूत मिटा दिया है, ऐसा लिखा। तो फिर फोन को कैसे रहने दिया, ये लिखना क्यों भूल गए? हाँ सही है, इस कहानी में फोन भी मिट गया होगा, है ना? इस कहानी में उस लड़की ने फोन किया, सबूत तो मिलना ही था। उस समय जो घटना घटी और उस समय जो बात की गई, उसका ना तो वो फोन कॉल सबूत मिटा और ना ही तुम अपने आप को हम लोगों से बच पाई। जिससे बात की थी वो कौन हो सकता है? चित्रा, हे चित्रा। चित्रा, चित्रा। इस न्यायालय में दोनों का आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया है। अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। अभी तक आर्ग्यूमेंट्स बाकी हैं योर ऑनर। इंडियन लॉ पे हमें पूरा भरोसा है। ये खतरनाक काम किए ये बेरहम महिला को सनातन धर्म के हिसाब से हमारे बुजुर्ग द्वारा लिखे गए मनु धर्म से इसे दोषी को फांसी की सजा देनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यहाँ पर आए हम सभी संघियों को आप न्याय देने की कृपा करें योर ऑनर। तुम जैसे संघियों को बहुत अच्छे से जानते हो। ओमनी बस कंगावली, आपने जो गलती करी है उसकी कोई माफी नहीं मिलेगी। इसके गवाहों और सबूतों के मुताबिक आपको दोषी माना जाता है और अब आप अपनी कोई भी सफाई देंगी तो उसे नहीं माना जाएगा। सनातन धर्म में धर्म को बचाने की कोई कोशिश करेगा वो मनु धर्म के मुताबिक उसे फैसला दे सके, ये सोचकर मनु धर्म के हिसाब से उसको उसी हिसाब से सजा दी जाएगी। और इतना ही नहीं, मनु धर्म के खिलाफ जाने वाला हर इंसान दोषी होगा। मनु धर्म का धर्म
सजा धर्म को हिफाजत करना है और इसी के साथ सारे सबूत और गवाह ओमिनी बस कंगनावली के खिलाफ ही होते जा रहे हैं। इसीलिए इनको सजाए मौत दी जाती है। मनु धर्म स्वतंत्र हुए भारत में पहली बार मनु धर्म से एवं मनसाक्षी हिसाब से मौत की सजा दे दी है। ये जो 3 कत्ल हुए हैं ये सही हैं या गलत, इन सब बातों के लिए मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि इन तीनों का कत्ल करने के बाद फालतू में 2 पुलिस वालों को मार कर तुमने ये गलती की है। इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सर हमने कोई गलती नहीं की सर, उन पुलिस वालों की ही गलती थी। चलो निकलो। ये पकड़। ठीक है सर। क्या है रे? उठाओ इसे। मरना मरना। सिर्फ डेल्टा डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरे तमिलनाडु पर हमारा राज होगा। कभी सपने में भी ये आन मियां भूमि नहीं बनेगी, समझा? समझा ना? बोलना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भगवा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं इसे भगवा भूमि बना करके रहूंगा। मेरा वचन है ये। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसे उठा के फेंक दो। ठीक है भाई। ले जाओ रे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुनना, अपनी पार्टी में किसी को शामिल करने के लिए कितने पैसे देगा वो, पर पार्टी का समझ नहीं आता है ना? भाई हम लोग पैसा देकर इन लोगों को अपना गुलाम बनाकर फिर उसके बाद इन संघियों को उनके ठिकाने सहित उनका पूरा नामो निशान मिटा देते हैं। अगर इन लोगों से पूछो कि पैसा बड़ा है या देश, तो ये लोग हमेशा पैसे को ही बड़ा बताते हैं। लेकिन अब इन लोगों के अंदर कुछ ज्यादा ही देशभक्ति आगे आ गई है। अगर हम लोग दारू पीते हैं तो नशा चढ़ता है, और इन लोगों के सामने अगर जो देश के बारे में बात करो तो इन सारे संघियों को नशा चढ़ जाता है। देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। अगर ऐसा होगा तो हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा भाई। हम क्यों पाकिस्तान जाएंगे? देख रहे हो ना, खून बहाए तो भी देश के लिए खड़े हो जाते हैं ये लोग। सब लोग संगी बने तो हम द्रविड़ लोग कहाँ जाएंगे आखिर? होने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हमें जीतना जरूरी है। हाँ भाई। नहीं तो ये संघ वाले हमें बहुत परेशान करेंगे, समझे ना? ठीक है भाई। हर वोट के लिए 10,000 रुपए दो। जी भाई। पायल और हॉट बॉक्स हर किसी को दो, समझे? हमें जीतना जरूरी है। ठीक है भाई। चलो। जहाँ जहाँ हमारी पार्टी कमजोर है वहाँ पैसे पहुँचा दो। हाँ हाँ भाई। ये कौन है? ये पन जमीन के लिए लड़ रही है भाई। ओह, क्रांतिवीर है क्या? मैं तो कोई स्टेज आर्टिस्ट समझ रहा था। आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? मुझे कैसे पहचानते हैं? मैं कर्पसामी की बेटी हूँ। कौन कर्पसामी? जिससे आपने बेवकूफ बना के उससे पूरा जमीन लिखवा लिया, उसी कर्पसामी की बेटी। इसके साथ कोई आया है क्या? हाँ, ये अकेले आई भाई। चला जा। छोड़ो छोड़ो। तुम लोग इंसान नहीं जानवर हो। आ जाना, अभी दे देता हूँ। अब एक जानवर को शिकार मिलेगा तो कैसे चुप रहेगा? छी, तुम लोगों में इंसानियत बिल्कुल नहीं है। चुपचाप हमारा जमीन वापस कर दो। हाँ हाँ, कर दूंगा। बिल्कुल कर दूंगा मैं।
बस आज पूरे दिन मेरे साथ एडजस्ट कर लो, मुझे खुश कर दो एक बार, मैं तुम्हें पूरी जमीन वापस कर दूंगा। सो जाओ, मैं जरूर दे दूंगा तुम्हें। मेरे पास तुम्हारी 5वीं जमीन है। छी! एक लड़की से ऐसे बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? हाँ? सिर्फ बात ही नहीं, मुझे तो तुम्हारा बदन भी चाहिए। दोगी क्या? अभी तुम्हारे ऊपर फैसला है। जमीन तुझे चाहिए? मैं तुमसे न्याय मांगने आई, ये मेरी गलती है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। सुंदरी, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझी क्या? कांस्टेबल, मैडम है क्या देखो। ठीक है साहब। ए सिक्योरिटी, साहब आए हैं। हाँ, कौन साहब आ गया? कौन साहब आए हैं? हाँ, अरे बड़े साहब आए हैं। नमस्ते साहब। अब बड़े साहब आए हैं तो जरूर कोई बड़ा ही काम होगा। जाइए जाइए। ए, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, आके मिलता हूँ। अरे साहब आप जाइए ना, हम जानते हैं। ये लोग हैं। नमस्ते नमस्ते मैडम। इतने दिन बाद ये घर याद आया? भूल गए थे मुझे क्या? बैठिए। अरे हम आपको कैसे कैसे याद भूलेंगे किया, मैडम? हाँ? अगर आपको भूल गए तो समझो मेरी बदन से जान निकल जाएगी। अरे वाह वाह। अब मस्का मत ये लगाओ। बहुत ही खास बात है, इसीलिए आपसे मिलने आया हूँ मैडम। बात क्या है वो बताओ मुझे। खास है कि नहीं ये मैं बताऊंगी। मैडम, चित्रा नाम की एक लड़की है, उसने एमएलए वनिया रासू पर एक केस कर दिया है। ये लीजिए मैडम। वाह वाह वाह, शाबाश। तुमने इसे यहाँ लाकर बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। फोन उठा बे। कौन फोन कर रहा है? ओ, ओमनी बस गंगावल्ली से। भाई ओमनी बस से कॉल आया है, लीजिए भाई। हाँ दो। हाँ बोलो पत्नी। और बोलो एमएलए, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी दया है मेरे ऊपर, सब अच्छा है। एमएलए सर, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कैसी कहानी? उस घबराई हुई लड़की ने पुलिस स्टेशन में जो कुछ उसके साथ हुआ ना, वहाँ पर वो रिपोर्ट करके आई है। पुलिस वाले तो बहुत समझदार निकले। उन्होंने उस कंप्लेंट की कॉपी मुझे लाकर दी। अब आप तो मेरे दोस्त हो, आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ मैं? इसलिए मैंने सोचा कि ये बात मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। है ओमनी बस कंगना वाली, बता तुझे क्या चाहिए? ये फालतू की बातें करना बंद आप कर। सुनिए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं करा देता हूँ। सुनो ओमनी, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। ये कंप्लेंट नहीं होना चाहिए, समझी ना? और कंप्लेंट देने वाली को खत्म कर दो। ठीक है, खत्म हो जाएगी। एक बात और सुन लो, इसका सबूत भी मिट जाना चाहिए, समझी? काम होने के बाद फोन करना। तुम चिंता मत करो। हाँ मैडम। कल सुबह उस लड़की और उस लंगड़े को, जी मैडम। दोनों को लेकर डॉक्यूमेंट्स के जी साथ मैम। यहाँ पर हाजिर हो जाना तुम लोग समय से। ठीक है। समझ गए? डॉक्यूमेंट्स चाहिए, समझ गए? ठीक है मैडम, वो कल सुबह यही मिलेगी मैडम, काम हो जाएगा। माणिकलाल, ये क्या माणिकलाल, मुझे बुला लिया और कुछ बोल नहीं रहे हो? कोई परेशानी है क्या? बोलो माणिकलाल। सर, उन लोगों ने सिर्फ पुलिस वालों को ही नहीं मारा है। क्या कह रहे हो? हाँ सर, 2 पुलिस वालों को मारने से पहले ओमनी बस कंगना वाली, पीए माधवी, वॉचमैन सहायम, इन तीनों को भी मार दिया है सर। ये कब किया? कल सर। ऐसा है क्या? तब तो ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं, इसीलिए पुलिस वालों को भी खत्म कर दिया। सर, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं
वैसा वो काम कर देते हैं। आपने पुलिस स्टेशन में कहा था ना, ये तो हिस्ट्री बदलने वाली ही बात हो गई सर। हिस्ट्री कैसे बदल दी उन्होंने? ये कैसी बातें कर रहे हैं? सर एक बात बताऊं, कानून के नियम के हिसाब से एक्शन लेना चाहिए सर। क्या पागलपन है ये? 75 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी मिट्टी में मिल जाएगी। सर ये लोग राजनीति फायदे के लिए कुछ भी करें और हम लोगों को चुपचाप रहना चाहिए? नहीं सर, कानून के हिसाब से एक्शन लेना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए। है? क्या पागल है? ये बात बाहर लेकर जाएंगे ना तो मीडिया वाले भी नहीं मानेंगे, समझे? 1 घंटे के अंदर हम दोनों का ट्रांसफर करके थाने में अपनी पसंद का पुलिस वाला ले आएंगे। वो समझ में आया कि नहीं? सर मैं इन सब बातों की चिंता बिल्कुल नहीं करता। अरे छोड़ो, राम का नाम लेके गंगा में सफाई करनी पड़ेगी। सर ये बात आपको पसंद है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन गंगा की सफाई पहले हो गई है हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। तुम भी संघ वाले हो? हाँ सर, गलती करने वाले के खिलाफ आवाज उठाने वाले को संगी समझे तो मुझे भी संगी ही समझ लीजिए सर। तो तुम कौन हो? मैं तो पक्का तमिल वाला हूँ सर। अरे भाई, तमिल हो तमिल बन के रहो, संगी बन के रहो। ये काम कैसे करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है? अब तुम उन सब का एनकाउंटर कर दो। सर मेरी बात मानिए, 6 लोगों को एक साथ एनकाउंटर नहीं कर सकते, उनमें से एक छक्का भी है। अगर उन 6 को भी एक साथ एनकाउंटर किया तो हम किसी को भी जवाब देने लायक नहीं रहेंगे सर, समझ गए सर? तुम मुंह बंद रखना, बाकी मैं संभाल लूंगा। इस वक्त कौन है? ये ऐसे भी इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? हेलो, इस वक्त क्यों तंग कर रहे हो मुझे? सर मेरी बात ध्यान से सुनिए। सुनाओ। वो ओमिनी बस कनंगा वाली, उसकी पीए माधवी, वॉचमैन श्याम, एक एसआई और एक कांस्टेबल, कुल मिलाकर 5 लोगों को मदुरई वालों ने खत्म कर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? असली निशाना तो आप ही थे सर, लेकिन चित्रा की वजह से उन्होंने ये सारे कत्ल किए हैं सर। पर जहाँ तक मुझे पता है उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। एक छक्का उसके साथ जरूर घूमती रहती थी। इस हिजड़े की 4 मदुरई के लड़कों से दोस्ती है सर, उसी ने उन 4 को ये सारी बातें बता दी। ये काम उसके दोस्तों ने दोस्ती की खातिर किया है सर। हाय, ये मदुरई लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? वो लोग ऐसे ही हैं सर, दोस्ती के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर आपका नाम है। सुनो, उन सबका एनकाउंटर करा दो। मैंने भी सोचा था कि उन्हें एनकाउंटर में मार दूंगा, लेकिन 6 लोगों का एनकाउंटर नहीं कर सकते ना सर। और कोई रास्ता नहीं है ना सर? पुलिस के कत्ल के केस में 3 लोगों को सरेंडर करने के लिए कहिए और 4 लोगों को ओमनी केस में सरेंडर करने के लिए कहिए। उसके बाद मदुरई के लड़कों को बाहर ला करके मैं उन लोगों का नामो निशान मिटा दूंगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, बस आपका साथ चाहिए। शाबाश एसीपी, शाबाश। बस 10 मिनट में मेरे लोग पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएंगे। तुम उस आदि की लाश के साथ इंतजार करो, तुम्हें क्या चाहिए वो मैं दे दूंगा। सर ये गलत बात है सर, मेरी बात मानिए सर। नहीं सर। सुनो, सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। चलो जाओ, चलो यार सर, चलो सर, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, चलो। ये पाप आओ। है सर, ऐसा नहीं करना चाहिए सर।
सर नमस्ते सर। एमएलए बड़ा खिलाड़ी है। केस को तोड़ने के लिए 18 साल के कम उम्र के लड़कों को भेजा है। ये लड़के कौन है? साहब इनको एमएलए ने भेजा है साहब। इनसे कुछ भी पूछो ये कोई जवाब नहीं देते हैं साहब। बोलते हैं कि आपसे कहेंगे। ऐसा है क्या? हाँ साहब। ए, इधर आओ। तीनों आओ। कांस्टेबल, इन तीनों को हमारे राइटर के पास ले जाओ और जो कल पुलिस के कत्ल हुए थे उनके बारे में केस बनाओ। फटाफट एफआईआर करो। ठीक है। सुबह ने कोर्ट में हाजिर करना है। ठीक है सर। बाकी सब मैं संभाल हाँ लूंगा। ठीक है साहब। अब जाओ, निकलो। ठीक है साहब। चलो चलो आ जाओ तुम सब। चल निकलो। चलो नाश कहेगा चलो आ जाओ तुम सब। कांस्टेबल, एसआई वेल मुरुगम को बुलाइए। ठीक है साहब। सर। वेल मुरुगन, बोलिए सर। इन तीनों को लेके हाँ, ओमनिबस सर। कंगना वैली के घर जाइए। ओके सर। ठीक है ना? ठीक है सर। सिर्फ कंगना वैली को ही नहीं, ओके सर। उनके घर के सबको खत्म कर जी दिया। सर। अरे इसे क्या हो क्या हुआ? देखो जरा से। ले चलो जल्दी इसे। देखो। हाँ, जल्दी आओ जल्दी। अरे लेके जाओ इसे। ठीक है ऐसे नहीं, क्या हो गया? पुलिस ने अचानक गिर भर्ती गया। करवा दिया। चलो 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 चलो। सर। सुनो वेल मुरुगन, जी। मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। ओके सर। उसे पूरी तरह से फॉलो करना। जी समझ समझ गया सर। जल्दी से इस कांस्टेबल को लेकर जाओ। ओके सर। सीधे ओमनी बस कंगनावली के घर हाँ, पर ठीक है जाओ सर। और वहाँ पर सारी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। कानून की धाराओं के हिसाब से इन जी। पर एफआईआर दर्ज करो और सुबह कोर्ट में पेश ओके करना। सर। ओके ना? ओके सर। ले जाओ इन्हें। ए चलो मेरे साथ। ए तुम भी चलो। हाँ जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो। ए माणिकलाल, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? ये है द्रविड़ मॉडल। ब्राह्मण वंश के रावण को क्षत्रिय वंश में पैदा होने वाले भरोसा दिलाएंगे। क्षत्रिय वंश में पैदा हुए राम को ब्राह्मण वंश में पैदा हुए ये भरोसा हम दिलवाएंगे। ये संघी है या पक्का तमिल है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पक्का द्रविड़ हूँ। ये सर कोई जिंदगी है क्या सर? तुझे जलन हो रही है क्या? होनी भी चाहिए। मैं किसी की चिंता नहीं करता हूँ। यहाँ काम के योग्य हैं, यहाँ कोई काम के लायक नहीं है। क्या? चलो। अरे ये क्या दरवाजा खुला है? तुम कोई प्लान कर रहे हो? तुम्हारा कोई प्लान कामयाब नहीं होगा। उन सेवकों को बाहर बुलाओ। ए, चलो बाहर आओ। ए, बाहर आओ। तो क्या कहते हो, चलें क्या? क्यों सर, इनकाउंटर कराएंगे क्या? नहीं यार। सर हमने ऐसे बहुत से केस सुने हैं। अगर हम मरे तो मानिकवेल सर के हाथों से मरेंगे और किसी के हाथों से नहीं मरना चाहते सर। मरते समय अच्छे इंसान के हाथों से मरना चाहते हैं। तो ठीक है, इनकी आखिरी इच्छा पूरी करो। चलो आओ, जल्दी आओ। चलिए सर चलो। ये जगह ठीक रहेगी। उन्हें यहीं खत्म करेंगे। माणिकलाल, उन्हें यहां लेकर आओ। ए, चलो बाहर आओ। चलो। ए, इस तरफ चलो। अंदर चलो जल्दी।
जल्दी करो। बैठ जाओ सब। लो ये गन लो। कोई बात नहीं है सर, मेरे पास भी गन है। सर नहीं सर, नहीं सर, सर नहीं 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 सर। अलग एलिस अलगो मुत्थू, नहीं। हमें बकरी चराना आता है और हमसे दुश्मनी लेने वाले का गला काट के निशान मिटाना भी जानते हैं सर। गोली चलाइए सर। हम देख क्या रहे हैं सर? हम मौत से नहीं डरने वाले हैं, हम क्रांति के लिए पैदा हुए हैं। गोली मारिए सर, गोली मारिए। सर मैं वीरमणि हूँ सर, डेल्टा वीरमणि। सर हमार पुराना वेली कन्या मरियम्मा के अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा सर, वो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी सर। काली, सर गोडसे सर, आजाद इंडिया का पहला हिंदू आतंकवादी हूँ। सीने में गोली मारना सर, मारो गोली। वेल डन, शाबाश माणिकलाल, शाबाश। चलो आ जाओ। अरे चलो यार। क्या हुआ? सर को खत्म कर दिया? हाँ खत्म कर दिया सर। हाँ बिल्कुल। मानिकवेल को? आप उनकी चिंता मत कीजिए, आप बस एक काम कीजिए, यहाँ आ जाइए सर। हाँ, मैं भी आ ठीक है सर, आप जल्दी आइए। आ रहा हूँ। मैं बीच पे वेट कर रहा हूँ, जल्दी आइए सर। आइए सर। क्यों, लाशें कहाँ हैं? अंदर है सर, चलिए। हाँ, आइए। चलो 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 जल्दी। आइए सर, अंदर है। हाँ हाँ है सर, यहाँ लाशें थी, खून भी अभी तक नहीं सूखा है। कौन उठाकर ले गया होगा? कंफर्म यहीं पर पड़े हुए थे। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ है, सच में यही थी क्या? सर मेरे सामने गोली मारी थी। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ? आइए सर। है, तुमने उस तरफ देखा क्या? यहाँ से लाशें नहीं जा सकती सर। लगता है ये माणिकलाल का ही प्लान होगा, उससे पूछताछ करेंगे सर। सुनो, ये 6 लाशें कहाँ गई? लाशें नहीं दिख रही हैं क्या? अगर 6 डेड बॉडी चाहिए तो 50 लाख रुपए मुझे 1 मिनट में चाहिए, तभी वो 6 डेड बॉडीज मिलेंगी। पहले वो डेड बॉडीज मिलने दो, तुझे भी डेड बॉडी बना दूंगा। डेड बॉडीज मिलने दो पहले। हाँ? कहीं भी ढूंढिए, वो नहीं मिलेंगी। ए बताओ, 1 मिनट भी नहीं बीता और वो बॉडीज कहाँ चली गई? मैं अब तक अच्छा इंसान रहा, तभी तक मैं तुम्हारे साथ चल रहा था, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इनसे पैसे दिलवा दीजिए। पागलों जैसी बातें मत करो, बताओ बॉडीज कहाँ हैं? अगर वो 6 डेड बॉडीज यहाँ आई तो तुम दोनों जिंदा नहीं बच पाओगे, समझ गए ना? कैसे जिंदा जाएगा? ये आखिरी इच्छा है, जरूर पूरी होगी। ले जाओ इन्हें। सुनिए, हमारे बिछाए हुए जाल में मछली फंस चुकी है, लेकिन वो जानती नहीं है। हमें खाना मिला, इस बात को सोचकर वो बहुत खुश रहेगी, लेकिन पानी से जाल निकलते ही मछली खुद खाना बन गई है, उसे पता चलेगा।
जाल में फंसे हुए ये 6 कीड़े हैं, लेकिन पानी से ऊपर उठते वक्त ये कीड़े किसी भी हाल में मरने नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी सी गलती से ये मर भी सकते हैं। हर काम मुझे बहुत सावधानी से करना है, जिससे ये 6 कीड़े किसी भी हाल में मरे नहीं। सर, अगर 6 कीड़ा मर जाएं तो? धर्म को बचाने के लिए उन 6 कीड़ों की कीमत एक जाल वाला बनकर किसी भी हाल में बचाऊंगा। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं वो हर काम करूंगा जिससे धर्म की पराजय ना हो। अधर्म का नाश करके मैं उसी खून से अभिषेक करूंगा। वो 6 लोग जिंदा आए तो तुम लोग बाहर नहीं जा सकते, समझे? मरने के बाद वो कैसे आएंगे? ए, आओ। हाँ? अभी बताता हूँ तुझे। सर, यहाँ है सर। सर, ये रहे। मुझे छोड़ो नहीं दे। इस दुनिया में मैं सबसे खराब इंसान को मारने जा रही हूँ। ये सही है या गलत है मैं नहीं जानती। मैं तुम्हारे सामने इन्हें मारकर खून से तुम्हारा अभिषेक करूंगी। तूने अब तक जितने पाप किए एक एक करके सबका बदला लूंगी। तूने हमारे धर्म को बर्बाद करके रख दिया। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। तूने अभी तक जितने भी बुरे काम किए उन सब का बदला यहीं पर होगा। तूने हमारे हिंदू धर्म को बर्बाद किया। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। ये समस्याओं का उदाहरण है। जल्दी जा। बहुत पछताओगे। बोल देता हूँ। नहीं, मारने से मार दे। सब लोग लाइन से घुटने पर बैठ जाओ। इस देश में धर्म की कीमत कम होकर अधर्म की कीमत बढ़ती जा रही है। इसका इल्जाम द्रविड़ पर लगाना गलत है। सनातन धर्म को भूल के हम अपनी मनमानी से जिंदगी जीना शुरू कर दिए हैं, तभी अधर्म का तांडव बढ़ने लगा है। दूसरों को सुधारने से पहले हमें खुद सुधरना चाहिए। तुम लोग अंदर से कौन हो, बाहर कौन हो, दुनिया को पता चलना चाहिए। सर, आर्मी छुए तो छोड़ देती है, महिला छुए तो भी छोड़ देती है, लेकिन अर्धनारीश्वर को छुए तो नहीं छोड़ूंगी। गर्दन काट डालेगी ये काली। छक्का समझ के तुझे दूर करने वाले लोगों से तुमने एक नया अवतार लिया है। हमने गलती की ये फीलिंग नहीं है सर। आंखों में चुभने वाली ये गंदगी, ये कचरा, ये कीचड़ को साफ कर दिया सर। इससे मन शांत हो गया है। ये द्रविड़ कचरा गंदगी बहुत बुरी है सर। हम सफाई करने आए संघी है सर। धर्म को बचाने के लिए आखिरी तक धर्म का पालन करना चाहिए, समझा? जिंदगी में किसी भी मोड़ पे गलत नहीं करना चाहिए। जाओ जाओ, लेकिन एक बात है, आप लोगों की ये नई जिंदगी की शुरुआत है, ये बात अपने मन में रखो। भागो। ठीक है सर, चलिए जल्दी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।
हेलो, कंट्रोल रूम। मैं और एसी सर राउंड्स पर आए थे। यहाँ एमएलए सर से एसी सर की पुरानी दुश्मनी की वजह से एमएलए सर ने एसी सर को मार दिया। मैं गवाही न दे सकूं, यही सोचकर मुझे भी मारने की कोशिश की गई, पर मैं अपनी जान बचाने के लिए एमएलए सर को मार दिया। जय हिंद। जीसस तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे। जीसस तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे। शिवा शिवा ओम नमः शिवाय। हे भगवान मेरी सहायता करना। हे नागा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ थे तुम अभी? और ये कौन है? यहाँ किस लिए आया है? रिपोर्टर आपसे मिलने का चाहते हैं सर। अच्छा, मुझसे मिलने के लिए आए हो सर क्या मुझे तुम? नहीं पता। वेलंकनी में एक दिन में 5 कत्ल हुए, इसके बारे में जानकारी लेने आया हूँ सर। आप कुछ बता सकते हैं मुझे? मैं इसके बारे में याद नहीं करना चाहता। क्यों याद दिला रहे हो? जाओ यहाँ से। सर अगर आप बुरा ना माने तो इसके बारे में बताएंगे? देखो, कहीं भी गलती हो जाए तो उस गलती को सुधारना चाहिए, और वो सब संघी हैं, और संघी गलती सुधारते हैं, मरते नहीं हैं। वो बहादुर होते हैं। भारत माता की जय। वेलाकनन का नाम सदियों तक अमर रहेगा, इसे कोई भुला नहीं सकता। ए, चलो गाड़ी निकालो, जल्दी करो। चलो चलो चलो। वो देख, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? जल्दी जल्दी चलो, जल्दी बैठने, जल्दी जल्दी। अरे गाड़ी भगा, जल्दी। सुनो, अगर दोबारा तमिलनाडु में दिखे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, समझे? ये क्रांति करता हूँ, सुधारता हूँ, अगर ये कह के घूमते रहे ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। हम लोग पुराने काव्यों को उल्टा पुल्टा बता के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और अपनी बातें मनवाते हैं। जाति हटाएंगे, क्रांति लाएंगे, ये कह के गाँव में घूमते रहे तो तुम सबको एक एक करके मार देंगे। चल मर जा। मिटाने के लिए अन्नामलई अवतार लेकर आएंगे। इस कुत्ते को बाहर फेंक। अगर किसी ने संगी को छूने की कोशिश भी की तो तमिलनाडु में यही होगा। चलो। सनातन धर्म को मिटाने